कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और ये वक्त है प्रोग्राम आत्मदर्शन का, जानने का कुछ उस परमात्मा के विषय में, उस जगन्नाथ के विषय में। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ अपना ज्ञान बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य, श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रेडियो मानव रचना 107.8 पर बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स के माध्यम से हम बहुत सारा ज्ञान आपके साथ शेयर करते हैं, आपके साथ बांटते हैं। और इस प्रोग्राम आत्मदर्शन में हम बात करते हैं उस परमात्मा के, उस जगन्नाथ के, उस कृष्ण भगवान के, जिन्होंने अपनी लीलाओं से बहुत सारे चमत्कार दिखाए हैं और हमें एक नए युग में भी बहुत कुछ संदेश दिया है, चाहे वो गीता हो, चाहे वो और कोई भी पुस्तक हो। और इस पुस्तक के बारे में जिसमें हम बात कर रहे हैं श्री श्रीमद् भागवतामृतम की, जिसमें भागवतम के 18,000 श्लोकों का सार है। और यहाँ पर परीक्षित महाराज जी उत्तरा देवी जी को उपाख्यानों के माध्यम से समझा रहे हैं उस श्री कृष्ण की लीला को। और आजकल हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो उपाख्यान है साधन और साध्य के विषय में, कि आखिर श्री कृष्ण का, उस परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र कौन है, साध्य कौन है और उसको पाने का साधन क्या है। और इसमें हम जान रहे हैं एक गोप कुमार की कहानी, जो उस ब्राह्मण को सुना रहे हैं कि किस तरह से उन्हें उस जगन्नाथ के दर्शन हुए हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और पिछले एपिसोड में हमने जाना कि गोप कुमार जो मिले एक कुछ साधुओं से, जो आपस में वार्तालाप कर रहे थे स्वर्ग के विषय में, कि इस लोक के अलावा भी कोई लोक है और वो है स्वर्ग लोक। क्या हुआ इस कहानी में आगे जानते हैं रागलेखा दासी जी से कि क्या उन्होंने सुना साधुओं के मुख से उस स्वर्ग लोक के विषय में। जी सरिता जी, वो गोप कुमार जो थे पहले एक शालिग्राम की पूजा करने वाले ब्राह्मण से मिले। फिर उसके बाद जगदीश्वर की पूजा उन्होंने देखी, उनका वैभव देखा, वहाँ के राजा बने, उनकी सेवा की। फिर उसके बाद वो जगन्नाथपुरी के विषय में उन्होंने सुना। जगन्नाथपुरी आए, जगन्नाथ जी के राजा की मृत्यु हो गई, उन्होंने उनको राजा घोषित कर दिया। अब उन्होंने जगन्नाथ जी के पहले केवल दर्शन करते थे, अब उनको उनकी सेवा प्राप्त हुई। तब सेवा प्राप्त हुई तो उसके बाद उनको ब्रजभूमि का स्मरण होने लगा। ब्रजभूमि आए, ब्रजभूमि आकर फिर से जगन्नाथ जी का स्मरण होने लगा, तो जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें कुछ ब्राह्मण मिले जो कि स्वर्ग के विषय में वार्तालाप कर रहे थे। तो वो लोग कह रहे थे कि स्वर्ग है विमानों द्वारा सुशोभित है, वहाँ पे भय और दुख रहित है और जरा मरण रोग आदि दोषों से शून्य है। स्वर्ग में ना तो कोई जन्म होता है, ना मरण होता है, ना ओल्ड एज होती है, ना व्याधि होती है। वहाँ कोई हॉस्पिटल्स नहीं है और कोई ओल्ड एज होम्स नहीं है। वहाँ पे कोई जन्म के लिए और मरने के लिए कुछ नहीं है। तो केवल विमानों द्वारा सुशोभित है। वहाँ पे कार्स नहीं है, विमान है, जहाँ जाना है उड़ के जाओ। और वह स्वर्ग भूमि आदि के आश्रय से रहित है। और वहाँ पे मतलब भूमि जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, तो वहाँ पे पैर नीचे नहीं टिकते हैं, हवा में रहते हैं। और विमान वायु वेग से परिचालित होते हैं, वृद्धा अवस्था आदि के दोषों से शून्य है। वे स्वर्ग महासुखमय है और श्रेष्ठ पुण्य द्वारा ही प्राप्त होता है। जगदीश के ज्येष्ठ भ्राता इंद्रदेव स्थान के अधिपति हैं। तो जो इंद्रदेव हैं वो ज्येष्ठ भ्राता है, छोटे देव जो हैं वो वामन देव जी उनके छोटे भाई के रूप में हैं। यद्यपि जो नीचे पाताल आदि लोक हैं, वहाँ पे शेष आदि मूर्तियाँ वहाँ पे अलंकृत हैं। भौम स्वर्गवासी सब लोग भिन्न भिन्न खंडों और दीपों में भिन्न भिन्न मूर्तियों में विराजमान श्री कृष्ण स्वरूप की विविध पूजा करती हैं। तो जो यहाँ पे जम्बू द्वीप है, जैसे जो अनेक द्वीप हैं, वर्ष हैं, खंड है, उनमें अलग अलग कृष्ण की मूर्तियाँ हैं। केशव देव, गोविंद देव और इस तरह से अलग अलग मूर्तियां विराजमान है, जिनकी सेवा, अनुष्ठान, महोत्सव आदि हम लोग के निवासी करते हैं। और स्वर्ग में इनके विभिन्न प्रकार के विशेष गुण हैं। तो वो कहते हैं कि गोप कुमार उन्होंने द्वीपों और खंडों के अंतर्गत समस्त स्थानों और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो स्वर्ग में जो जगदीश हैं वो अदिति के पुत्र के रूप में रहते हैं, क्योंकि कश्यप अदिति जी के पुत्र बन के वामन देव जी आए, जिन्होंने राजा बलि को छल कर और ये सारा स्वर्ग, जिन्होंने राजा बलि ने स्वर्ग का राज्य छीन लिया था इंद्र से, तो वो एक असुर थे, सुतर लोक में रहते थे।
तो उनका राज्य छीनकर उन्होंने वापस इंद्र को प्रदान किया। तो क्योंकि वो देवता उनके भाई हैं, क्योंकि वो कश्यप अदिति के पुत्र हैं, तो इसलिए वो इंद्र के छोटे भाई हो गए। तो बोल रहे हैं कि उन्होंने उपेंद्र गरुड़ पर चढ़कर इधर उधर विहार करते करते असुरों का विनाश करते हैं और विविध मनोहर वाक्यों द्वारा स्नेहास्पद अपने भाई इंद्र और वरुण देवताओं को तृप्त करते हैं। तो उनके इंद्र वरुण आदि जितने भी देवता हैं सब उनके भाई हैं, और वो इधर उधर विमान में चढ़ के इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, असुरों का विनाश करते हैं और अपने भाइयों को सांत्वना प्रदान करते हैं और मनोहर क्रीड़ाओं द्वारा उन्हें आनंदित करते हैं। वे सब देवता भी भक्ति पूर्वक उनकी अर्चना करते हैं। तो उन ब्राह्मणों ने इन सब अद्भुत बातों को सुनकर गोप कुमार का मन उपेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गया, क्योंकि गोप कुमार जिसका सुनते हैं वो उन्हीं की दर्शन करने लग जाते हैं, करना इच्छा करते हैं। लेकिन जब वो इच्छा करते हैं तो मंत्र जप करते हैं तो उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो उनके दर्शन की प्राप्ति के संकल्प से अपना इष्ट मंत्र जप करने लगे, क्योंकि गुरुजी ने कहा था जो इच्छा करोगे वो पूर्ण होगी। किंतु हमें ऐसा नहीं करना है। अभी हम जो आजकल के साधक हैं, हमें ऐसा नहीं करना कि स्वर्ग की देखने की इच्छा और ये सब करके हरे कृष्णा करेंगे, किंतु साथ में ऐसा संकल्प करेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो हमारा जितना भी, जैसे कोई मिसाइल से कोई झोपड़ी उड़ाई जाती है, मतलब एक झोपड़ी तो साधारण किसी भी चीज़ से जला दी, जैसे मिसाइल की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे हम हरे कृष्णा करेंगे, भगवान को पुकारेंगे, उनको बोलेंगे हमारी ये इच्छा पूर्ण कर दो, वो इच्छा पूर्ण कर दो। तो उसके लिए हमें जप नहीं करना है, हमें केवल उनकी प्रसन्नता के लिए करना है। तो अब जब ये गोप कुमार है वो उपेंद्र के दर्शन की इच्छा करने लगे और अपने इष्ट मंत्र का जप करने लगे, तो थोड़े ही समय से स्वर्ग से विमान आया और उन्हें विमान में चढ़ा के वो स्वर्ग लोक ले गया। अच्छा। तो गंगा तट पे राजा के मंदिर में उन्होंने जिस प्रतिमा का दर्शन किया था, स्वर्ग में उसी विष्णु को देखा। देवगण चारों तरफ से उनको घेरे हुए थे और सच्चिदानंद घन रूप में प्रकाशित थे और मनोहर गरुड़ स्कंद रूप सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सम्मुख नारद जी वीणा यंत्र पर मधुर गान द्वारा उनकी अर्चना कर रहे थे। वे शंख चक्र गदा पद्म धारण चतुर्भुज रूप थे और तब उन्होंने अपनी अभिलषित वस्तु को प्राप्त कर, उनको दर्शन करने की मेरी लालसा थी, उनको इष्ट देव को साक्षात दर्शन कर उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और उनकी समस्त कामनाओं को परिपूर्ण मानकर दूर से उनको पुनः पुनः दंडवत प्रणाम किया। तो उन परम करुण विष्णु ने कृपा पूर्ण स्निग्ध वचनों द्वारा मुझे अपने निकट बुलाया। तो गोप कुमार को उन्होंने स्निग्ध वचनों के द्वारा अपने निकट बुलाया, स्निग्ध वचन कहने लगे। तो वो कहने लगे, हे गोप नंदन, तुम सौभाग्यवशतः ही मेरे पास इस स्वर्ग में आए हो, ये अच्छा हुआ। इसके बाद देवताओं ने उन्हें नंदन कानन में वास कराया और वहाँ के देव भोग्य अमृत आदि का दिव्य द्रव्यों का उपभोग कराया और परितृप्त किया। वहाँ निवास करते हुए उन्होंने देखा कि वहाँ किस प्रकार का भय, शोक, रोग, मृत्यु, ग्लानि, वृद्धावस्था नहीं है। जब वहाँ निवास कर रहे थे तो उन्होंने अमृत पान किया। वहाँ का फेमस है नंदन कानन वन, वहाँ पे स्वर्ग में अप्सराएं हैं, नंदन कानन वन है। तो उन्होंने अमृत पान किया और देखा कि यहाँ पे कोई रोग, मृत्यु, ग्लानि, शोक, वृद्धावस्था नहीं है। ये सब उन्होंने देखा। उसके बाद स्वर्ग में कुछ स्पर्धा आदि, कुछ जेलसी, ईर्षा है देवताओं को, वो है दोष, किंतु उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसका कारण था कि वो उस प्रकार उपलब्ध भगवान के दर्शनों से उत्पन्न अनिवर्चनीय भजन सुख का साक्षात अनुभव कर उनके दोषों पर ध्यान नहीं दे सके थे। तो अब वो क्या करते थे, उपेंद्र का प्रतिदिन दर्शन करते थे और उनको अमृत, परिजात आदि द्रव्यों के द्वारा अर्चित होते थे। वो जो उपेंद्र थे भगवान वामन देव, और अपने कनिष्ठ भ्राता को स्नेह करते और उनकी विशेष रूप से अर्चना होती थी। तब वो मनी मन चिंता करने लगे, अहो ये इंद्र परम धन्य हैं, इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने के कारण इनका नाम, इंद्र का नाम हो गया शतक्रतु। और ये अपने हाथों से असुर सुहार के द्वारा त्रिभुवन को निष्कंटक कर रहे हैं। तो इंद्र दिव्य दिव्य उपहार देके भगवान की अर्चना करते हैं और उनके द्वारा प्रदत्त उन समस्त उपहारों को स्वयं वे अपने कर कमलों से प्रसार कर ग्रहण करते हैं। तब उनके मन में इच्छा जागृत हुई गोप कुमार के, क्या मैं इंद्र की भांति भगवान का अर्चन कर सकता हूँ? तो और क्या भगवान कृपा पूर्वक मेरी वासना पूर्ण करेंगे? जैसा भी हो इस प्रकार का संकल्प कर अपने मंत्र जप करते करते वे वहाँ पर वास करने लगे।
तो पहले तो उन्हें दर्शन की इच्छा होती थी, फिर वहाँ पे उनकी कुछ सेवा की इच्छा जागृत हो गई, जी। तो वहीं पे वास करने लगे स्वर्ग में। इंद्र ने गौतम ऋषि की जो कि एक श्रेष्ठ मुनि हैं, उनकी पत्नी का बलपूर्वक अपहरण करके उसका सतत्व विनाश कर दिया था, जिसके कारण उसकी लज्जा और शाप के भय से वे किसी निगूढ़ स्थान में छिप गए और मानसरोवर की कमल नाल में उन्होंने 1000 वर्ष तक निवास किया, इंद्रदेव जी ने। अच्छा। तो देवताओं ने उन्हें बहुत ढूंढा परंतु वे नहीं मिले। तो त्रिलोकपति के अंतर्ध्यान होने से त्रिलोक्य में दैत्यों आदि का नाना प्रकार के उपद्रव होने लगे। जब वो अंतर्ध्यान हो गए तो दैत्यों ने स्वर्ग पे आक्रमण करने लगे कि हम इंद्र तो है, राजा नहीं है, तो देश पे आक्रमण कर। इसके बाद विष्णु जी की आज्ञा से देवगुरु बृहस्पति द्वारा प्रेरित होकर देवताओं ने मुझे इंद्र पद पर अभिषेक किया, गोप कुमार को। अच्छा। और इंद्र माता अदिति जैसे देवराज के सुहृदों ने भी प्रसन्नता पूर्वक इसका अनुमोदन किया। अब त्रिलोकी का राज्य प्राप्त करके, क्योंकि इंद्र का वैभव तो त्रिलोकी में वो है, उनकी जो अमरावती राज्य है और जो उनका वैभव है वो किसी को प्राप्त नहीं है। तो कहते हैं उनको गोप कुमार को इससे प्राप्त होकर उनको अभिमान नहीं हुआ और वो राज्य सिंहासन पर अधिष्ठित थे। तब तथापि वो जिस प्रकार पहले चक्रवर्ती राजा प्राप्त होने पर भी भक्ति के प्रभाव से अकिंचन रहते थे, उसी प्रकार स्वर्ग में भी इंद्र की राजपुरी में वास न कर अकिंचन की भांति नंदन कानन में ही वास करने लगे। जैसे वो पहले राजा बने थे तो उन्होंने कुछ उससे आसक्त नहीं थे, इसी प्रकार वो यहाँ पे भी इंद्र बनकर भी अपने महल में न रह के नंदन कानन वन में वास करते थे। जी। रेडियो मनोरचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, और बहुत ही सुंदर कहानी गोप कुमार की जान रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इस यात्रा को संपन्न किया, जगन्नाथ के दर्शन किए हैं और जगन्नाथ के मंत्र से उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हुई है। और इस कहानी में आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, जानेंगे और भी बहुत कुछ इसी के विषय में, लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। सुनते हैं एक प्यारे से भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। चल रे मन चल रे वृंदावन धाम, राते राते गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राते राते गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राते राते गाए। राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे ना छदाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बाके बिहारी की शोभा है न्यारी, बाके बिहारी की शोभा है न्यारी। तेरे बन जाए हो तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। हो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे,
राधे गाएंगे, तेरा थोड़ी लगे नाच राम, राधे राधे गाएंगे। हरे कृष्णा स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ जान रहे हैं हम श्री श्रीमद् भागवतामृतम के दूसरे उपाख्यान के विषय में, जो है साधन और साध्य के विषय को जानना। गोप कुमार अपनी कहानी सुना रहे हैं कि किस तरह से उन्हें स्वर्ग लोक में जाने का भी मौका मिला और वहाँ पर इंद्रदेव के ना होने पर उन्हें वहाँ का राजा भी बना दिया गया, लेकिन उन्हें राज्य की कभी भी आसक्ति नहीं रही, कभी भी उसका लोभ नहीं रहा और वो नंदन कानन वन में ही रहकर वहीं पर उस परमात्मा को याद करने लगे, उनका मंत्र जाप करने लगे। जानते हैं इस कहानी में कि गोप कुमार आगे किस किस तरीके से गुजरे और क्या क्या उन्होंने आगे उपलब्धियां प्राप्त की रागलेखा दासी जी से। जी, अब गोप कुमार आगे वर्णन कर रहे हैं कि आश्चर्य का विषय था कि वो नंदन कानन वन में वास करते थे। परिजात आदि जो पुष्पों से सुशोभित था। परिजात पुष्प एक विशेष प्रकार का पुष्प है जो कि केवल नंदन कानन वन स्वर्ग में ही पाया जाता है जी। जिसकी वजह से नारद जी ने एक बार झगड़ा करा दिया था द्वारका में भी। हाँ। तो अब उन्होंने नंदन कानन वास करने की तुलना में उन्हें गोचारण में रत वृंदावन में वास मनोहर लगता। इसी को बताने के लिए उन्होंने ना तो मंत्र जप का परित्याग किया और ना ब्रजभूमि को भूल पाए। और मदन गोपाल के मंत्र को जितना ही जप करने लगे उतना ही परिमाण में मदन गोपाल देव की क्रीड़ा आदि की स्फूर्ति उन्हें होने लगी और उन्हें वृंदावन के प्रति उत्तरोत्तर प्रीति वर्धित होने लगी। तो इस प्रकार से उन्हें साधन करने की आवश्यकता नहीं होती थी। साधन के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है और मदन गोपाल मंत्र जप के प्रभाव से भगवान का दर्शन फल प्राप्त किया जा सकता है, तथापि वह मंत्र जप परित्याग नहीं कर सके। ब्रजभूमि को ना भूलने के कारण ब्रजभूमि के विच्छेद से अत्यंत शोकातुर हो गए वो। उनका मुखमंडल क्रमशः शुष्क और मलिन रहने लगा। तब जगदीश्वर उपेंद्र उनके मन की अवस्था जान गए और स्वयं ही अपने कर कमलों द्वारा उन्होंने उनका स्पर्श किया और विचित्र विचित्र वचनामृत कह के उन्हें तुष्ट करने लगे। क्योंकि उपेंद्र जो है वो तो सबके मन की, वो तो सर्वज्ञ हैं, तो उनके मन की बात जानने लगे और उनको अपने कर कमलों से उनका मुख स्पर्श करके उनके विशेष वचनों द्वारा उनको संतुष्ट करने लगे। तो उपेंद्र जी वही वामन देव जी। उपेंद्र उन्हें बड़ा भाई समझते थे क्योंकि इंद्र उनके बड़े भाई थे ना, तो इसलिए बड़े भाई की तरह गौरवमय प्रीति प्रकाश करते। तो उपेंद्र के कर स्पर्श से, उनके सुस्निग्ध वचामृत से, उनके अनुज भाव प्रदर्शन के द्वारा ब्रजभूमि के विरहजने समस्त दुखों को वो भूल गए और पहले की भांति शोकातुर स्थिति में नहीं रहे। वे अन्य सामग्रियों द्वारा अपने कनिष्ठ भाई को संतुष्ट करने लगे। इस प्रकार भगवान उपेंद्र उन्हें स्वस्थ करके अपने स्थान पर चले गए। वे कहाँ वास करते थे मैं नहीं जानता था, गोप कुमार कह रहे हैं, और इसलिए स्वर्गलोक में सब समय उनका दर्शन नहीं कर पाता था क्योंकि उपेंद्र वहाँ पे कुछ समय रहते फिर कहीं और चले जाते। तो उन्हें गोप कुमार को नहीं पता था कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो इसलिए अब फिर उन्हें उनका विरह होने लगा, उनको दर्शन नहीं होते थे तो उनको व्याकुल हो जाते थे वो कि कहाँ गए उपेंद्र, क्योंकि वही उनको संतुष्ट कर पाते थे, अन्य लोगों से वो संतुष्ट नहीं हो पाते। स्वयं परमात्मा थे जी। तो अब उनको जो इंद्रप्रद प्राप्ति से जो अभिमान था वो दूर हो गया, लेकिन उनको अभी भी ब्रजभूमि का विच्छेद का शोक था और उनके अब वो सोचने लगे कि जो ये हैं वामन देव जी, उपेंद्र जो हैं, ये इनका प्रिय स्थान कौन सा है, श्वेतद्वीप या कौन सा, या बैकुंठ लोक या ध्रुव लोक। और भगवान अदृश्य होते हैं तो उसी प्रकार लक्ष्मी देवी भी अदृश्य हो जाती हैं। उसके बाद उन्होंने शोक से व्याकुल होकर धैर्य नहीं धारण कर पा रहे थे उपेंद्र का दर्शन नहीं होने से, और उनके मन में विचार आया कि नीलांचल क्षेत्र में नीलांचल पति का दर्शन करूं। और क्योंकि उनके आश्रित जनों के प्रति वे वात्सल्य स्थिर है और इसलिए वो वहाँ स्थिर रूप से विराजमान है, क्योंकि जो जगन्नाथ जी थे उनको सब समय दर्शन देते थे। यहाँ पे तो उपेंद्र कभी आते कभी चले जाते, तो ये उनको भारा नहीं था। उनका वो तो वहाँ पे सदैव रहते, चलो मैं नीलांचल सकता हूँ, वहीं पे उनके दर्शन करता हूँ। तो मन में कुछ कुछ संकल्प विकल्प आते रहते। तो वो अब वो सोचने लगे मैं स्वर्ग में नहीं रहूंगा, पृथ्वी पर जाऊंगा। यदि कहो किस लिए पृथ्वी पर जाओगे। इस प्रकार इंद्र का पद पाकर इंद्र के अधिकार अनुसार उन्होंने यथा समय पर जल वर्षण किया। इंद्र क्या करते हैं, जल वर्षण करते हैं चातुर्मास्य में।
और उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञ आदि के प्रवर्तन किए। भली भांति त्रिलोक्य का राज्य पालन कर स्वर्ग में रहते हुए देवताओं की गणना अनुसार 1 वर्ष का समय सुखपूर्वक बिताया। देवताओं के 1 वर्ष, मनुष्यों के नहीं, देवताओं के 1 वर्ष। तो अचानक किसी समय महापातकियों के संस्पर्श से गंगा आदि तीर्थों की मलिनता को दूर करने के लिए उनके चरणों द्वारा भ्रमणशील भृगु आदि महर्षि वहाँ पे स्वर्लोक में आए। तो जो भृगु ऋषि थे स्वर्लोक में आए। भृगु का मतलब है कि मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस, पुलह आदि महर्षियों में भृगु श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जो भृगु आदि ऋषि थे ये लोग महालोक में रहते थे, जो स्वर्ग के ऊपर है। भू भुव स्वः महा जन तप। तो कहते हैं वो क्यों आए, यदि प्रश्नों की भृगु आदि ऋषि जो महालोक से नीचे क्यों आए स्वर्ग में, क्योंकि वो स्वच्छंदकारी हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, वो कहीं भी विचरण कर सकते हैं। तो उन्होंने एक और बात विस्मय वाली देखी कि सारे देवतागण, ऋषिगण, नारद जी, बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति सभी उठ के उन्होंने उस महर्षि की अर्चना करने लगे, भृगु ऋषि की। तो वे ये तो यहाँ पे नए नए थे, यहाँ पे क्या मर्यादा है ये नहीं जानते थे। इसका कारण था कि वे सर्वदा विष्णु सेवानंद में निमग्न रहते थे। इसके बाद बृहस्पति जैसे गुरुओं ने के द्वारा उनकी अर्चन करने की अनुमति प्रदान करने पर उन्होंने उनकी यथायोग्य पूजा की। तो अब ये तो जानते नहीं थे क्या करना है, भृगु ऋषि का कैसे सम्मान करना है। तो बृहस्पति आदि देवता ने उनको आदेश दिया कि आप इनकी अर्चन कीजिए, क्योंकि कोई भी अगर घर में आता है तो उसकी हम स्वागत करते हैं, लेकिन ऋषि लोग का यह उनकी पूजा करनी होती है, उनकी आरती, उनकी चरण प्रक्षालन आदि ये सब नियम है। तो वो लोग उनकी करने लगे जी। तो भृगु आदि महर्षि का आशीर्वाद द्वारा उनको अभिनंदन करके वे चले गए और उपेंद्र भी अंतर्हित हो गए थे। तब उन्होंने देवताओं से पूछा, तो उन्होंने कहा वो पृथ्वी लोक पर गए और बोला कि आप तो मनुष्य के पूज्य देवतागण हैं, आप जैसे देवताओं के भी पूज्य महर्षिगण कौन है। उन्होंने सब देवताओं और देवताओं से पूछा कि आप तो मनुष्य के भी पूज्य हैं, तो आपके पूज्य ये महर्षि कौन से हैं, तो इनका क्या महात्म्य है और ये महातेजस्वी महर्षि कहाँ रहते हैं, सारी बात उन्होंने पूछी जी। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा था आत्मदर्शन, जहां हम बात कर रहे हैं श्री श्री भागवतामृतम के बारे में और इसका उपाख्यान बहुत ही रोचक है। और यहाँ हम जान रहे हैं उस गोप कुमार की कहानी जो उस ब्राह्मण को सुना रहे हैं कि किस तरह से उनका सफ़र चलता गया और वापस वृंदावन आने के बाद स्वर्ग लोक में जाने का भी उनको मौका मिला और इंद्रदेव की राजगद्दी पर भी बैठने का मौका मिला। लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनको तो सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करना था। तो इसलिए वो वन में ही जाकर वो मंत्र जाप करने लगे और बहुत तरह की विधियां जो हैं, बहुत तरीके के उनके साथ ऐसे प्रसंग हो रहे हैं जहाँ पर वो बहुत कुछ जान रहे हैं स्वर्ग लोक के बारे में भी, और उसके ऊपर भी कई लोग हैं। इन सब का वर्णन भी इस पुस्तक में दिया गया है, इस उपाख्यान में दिया गया है श्री श्री भागवतामृतम में, जिसमें भागवतम के 18,000 श्लोकों का सार है। और परीक्षित महाराज जी उत्तरा देवी जी को ये कहानियाँ, ये प्रसंग, ये उपाख्यान सुना रहे हैं। इस कड़ी को जारी रखेंगे, आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में रागलेखा दासी जी आपका धन्यवाद कहना चाहूंगी हमारे साथ इतनी ज्ञानवर्धक बातें शेयर करने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, इस कहानी को जारी रखेंगे, गोप कुमार से जानेंगे और भी बहुत कुछ कि क्या क्या उन्होंने उस ब्राह्मण देव को सुनाया अपने विषय में, अपने जीवन का वृतांत अपने अगले एपिसोड में आप सबको सुनाएंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव।